बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये तस्वीर जो अभी आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं मोहम्मद औरंगज़ेब। पूरी दुनिया में बैंकों के जो 5 ऐसे सीईओ हैं सबसे ज़्यादा जो तनख्वाह लेते हैं, यानी कि 5 ऐसे लोग जो कि बैंकों के इंचार्ज हैं और सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाली फहरिस्त में पहले 5 नंबरों पर हैं, उनमें मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं इनका भी शुमार होता है। इनके पास डच शहरियत भी मौजूद है और ये हबीब बैंक लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इस हवाले से ये पाकिस्तान की मईशत को सही करने के लिए, संभालने के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन इस हवाले से तफसीलात भी हम आपसे के साथ शेयर करेंगे और यकीनन ये एक हैरानगी की बात भी है और ये एक ऐसी बात भी है जिसको हमें एप्रिशिएट करना चाहिए। हैरानगी की बात इस वजह से है कि इसहाक डार जो कि नून लीग के वजीर खजाना के तौर पर, मतलब उनको इश्तिहारी मुजरम थे, वो उनको इंग्लैंड से बुलवाया गया पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए, लेकिन अफसोस कि वो उसको सहारा ना दे सके बल्कि मजीद एक दलदल में उसको फेंक दिया। अब सुनने में ये आ रहा है और ज़राए भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि अब इसहाक डार को वजारत खजाना का जो कलमदान है वो नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसकी बजाय मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को वजारत खजाना का जो कलमदान है वो सौंपा जाएगा। और इस हवाले से पीर को एक मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ की सदारत में खजाना के हवाले से, और उसमें इन्होंने शिरकत भी की है। और बड़ी बात यह है कि ये मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं ये 3 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाह और डच शहरियत यानी कि नेदरलैंड की बाकायदा शहरियत को छोड़ने को तैयार हैं। आप अंदाजा लगाएं कि यूरोप की शहरियत लेने के लिए लोग क्या क्या पापड़ बेलते हैं, क्या क्या जतन करते हैं, और ये पाकिस्तान में वजारत खजाना को संभालने के लिए अपनी उस शहरियत को भी कुर्बान करने पर तैयार हैं। और 3 करोड़ रुपए माहाना जो कि HBL की 2023 की जो इनकी है वो रिपोर्ट, उसके मुताबिक इनकी 3 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाह बनती है, उसको भी छोड़ने को तैयार हैं। अब हैरानगी वाली बातें भी इसमें हैं और अप्रिशिएट करने वाले। अप्रिशिएट तो ये कि ये बंदा अपने मुल्क के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है और इसे ये भी पता है कि यहां पे जो भी आता है ना अच्छे मकसद के लिए, हमारा ये वतीरा रहा है कि हम उसे बेइज्जत करके निकालते हैं। और सबसे बड़ा नाम आपके पास डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का मौजूद है, एक खातून जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। इमरान खान के दौर में उसने एक बहुत बड़ी जॉब को छोड़ के वो आई थी पाकिस्तान में, और उनके साथ हमारे इस आवाम ने क्या किया था ये सबको पता है। इसके बावजूद वो आ रहे हैं अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान की खातर। लेकिन हैरानगी की बात ये है कि वो इतनी बड़ी तनख्वाह छोड़कर अगर पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान में उनकी तनख्वाह कितनी होगी, या फिर ये कि इसहाक डार के मुकाबले में वो किस तरह सिलेक्ट हो गए हैं। क्योंकि नवाज शरीफ लोगों की हुकूमत है तो इसमें ज्यादातर ये समझा जाता है कि जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको बड़ी वजारतें दी जाएंगी, और स्पेशली वजारत खजाना जो है, आप समझदार हैं, मेरी बात को समझ रहे होंगे। खैर, हम सपोर्ट करते हैं इनको जनाब, और हम इस चीज को सराहते हैं कि इतनी बड़ी ये कुर्बानी है, क्योंकि उनको पता है कि ये मुझे बेइज्जत करके निकालेंगे। ठीक है, हमारी कौम का ये वतीरा है कि हमारे लिए जो अच्छा करने आता है हम उसकी कदर नहीं करते, और उसे ये भी पता है कि मैक्सिमम 5 साल, ठीक है, और वो भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है 6 महीनों बाद उसे कहा जाए कि भाई आप कामयाब नहीं हुए, आप जा सकते हैं। खैर, हम दुआ गो हैं कि ये साहब जो है ये कामयाब हों और हमारी जो आवाम है उसका बोझ जो है वो कम हो सके। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। खुदा हाफिज़।